गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो हफ्ता है ये आपके लिए कैसा रहेगा। वीकली प्रेडिक्शंस मैं करती हूँ राशियों के आधार पर, तो ये थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि मैं राशियां यहाँ पर नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर कार्ड्स रहेंगे आपके लिए और उसके बाद मैं यहाँ पर आपका मूलांक ग्रुप्स में रखने वाली हूँ। तो उसके आधार पर आप चाहें तो कार्ड एक चूज करें या फिर मूलांक अपना देख लें और उसके आधार पर आप ये पूरा रीडिंग देख सकते हैं कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। अगर आपको राशियों के आधार पर ही रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो वाला रीडिंग भी आप लोगों के लिए जरूर से लेकर आ जाऊंगी। ओके, सो आज रीडिंग मैं कैसे करूंगी कि जो भी मैसेजेस निकल कर आएंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं पूछने वाली हूं कि मुझे इस बारे में बता दो या उस बारे में बता दो। जो भी इस हफ्ते में यूनिवर्स आपके सामने लाने वाली होगी, जो भी आपको दिखाने वाली होगी, वही सारी चीजें हमारे सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी जब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमें बताने के लिए, समझाने के लिए। तो जो भी जैसा भी होगा उसको आपने समझना है, उसको एक्सेप्ट करना है और जो भी गाइडेंस होगा उसे फॉलो करना है। ओके, सो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए गाइस। गुजराती बोलने वाली थी मैं। ओके तो पहला जो कार्ड है वो है आपके लिए कनेक्ट विद द अर्थ। दूसरा जो कार्ड है वो है ड्रीम जर्नल। और तीसरा जो आपके लिए कार्ड आता है वो आता है रीड। तो इनमें से कोई एक या दो कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं। आप चाहें तो तीनों का भी रीडिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको रीडिंग्स के बारे में, कंसल्टेशन के बारे में या फिर क्रिस्टल्स के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में, तो आप वेबसाइट पर जाकर वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके का कोई पिरामिड चाहिए या कोई भी क्रिस्टल वॉन्ड चाहिए, जैसे ये यहाँ पर रखे हुए हैं दो, तो उसकी सारी डिटेल्स कि कौन सा क्रिस्टल या कौन सा पिरामिड या कौन सा ब्रेसलेट आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको सूट करेगा, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके आधार पर आपको क्या ब्रेसलेट लेना चाहिए, वो सब कुछ वेबसाइट पर है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप कंसल्ट भी कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन है। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन में अगेन मेंशन करी गई है, मेल आईडी है और हमारा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी है वहां पर। ठीक है, सो शुरू करते हैं गाइस ये रीडिंग। लाइक जरूर करिएगा गाइस, आप लोग एक लाइक करोगे ना तो आपका कुछ भी खर्च नहीं होने वाला, लेकिन हम लोगों की मेहनत बहुत रंग लाती है धन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से एक छोटू सा लाइक कर दीजिए एंड मुझे बताइए भी कि कितना आपसे रेजोनेट करता है, क्योंकि उसी के आधार पर फिर मैं आगे अगर कुछ चेंजेस करती हूँ तो मैं करूँगी, वो भी आप लोगों से पूछ ही लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आपके लिए क्या कुछ है। ऑलराइट, इस हफ्ते में क्या कुछ होना है।
Ace of Swords, very nice. Knight of Pentacles, okay. Three of Wands. All right. Four of Cups. To be picky. All right. सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए आया है वो ये कि ओके, तो यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ करना है लाइफ में, लेकिन क्या करना है वो नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और लोगों को बिजनेस करते हुए देखते हो, आपके मन में इच्छा जागती है आपको भी बिजनेस करना है, ओके, लेकिन क्या करें? क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो गया है ना कि सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। आप आंकड़े जब चेक करते हो ना, आपको पता चलता है कि ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। आप उसको पिक करते हो और आगे बढ़ते हो, तैयारी करते हो, तब तक पता चलता है कि वो ट्रेंड से बाहर हो गया, राइट? तो सब कुछ बहुत क्विकली चलता है और किसी का भी डेटा इतना पक्का नहीं है कि आप पूरी तरीके से भरोसा करके आगे बढ़ो। आपका हार्डवर्क भी चाहिए और आपका लक भी चाहिए और आपकी बेहतर प्लानिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट? सो जब भी आप सोचने बैठते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो, जैसे जॉब भी अगर आपको सोचना है कि आप सोचो कि आपको जॉब करना है, तो कौन सा जॉब किया जाए, कहाँ पर मेरी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। कहीं पर पैसा अच्छा है तो काम भी इतना ज़्यादा है कि सुबह से शाम तक, रात तक आप लगे हुए हो, तो आप फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे या खुद की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो। कहीं ऐसा है कि टाइम उतना ज़्यादा आपका नहीं जा रहा है, देन पैसा भी नहीं है। अब पैसा नहीं है तो फिर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि इच्छाएं कैसे पूरी करी जाए। और अगर आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है तो वो तो है ही अलग कि भाई इतने से पैसे से क्या होगा। कहीं ऐसा है कि काम कम है, पैसा ज़्यादा है, तो वो वाली डिग्री आपके पास नहीं है, या फिर डिग्री है, सब कुछ है, तो वो जो जॉब आपको मिल रही है वो किसी और कंट्री में या सिटी में मिल रही है, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे घर वाले, राइट? तो ऐसे ऐसे करके कुछ 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 तो प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। चाहे बिजनेस का मैंने बता दिया और जॉब का भी बता दिया। वही अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कई बार ये लगता होगा कि कौन सा फील्ड मुझे चूज करना चाहिए, मुझे कौन सी डिग्री चाहिए, है ना? कुछ ऐसा है जो दिल के करीब है बट उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ स्टेबल दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें स्टेबल दिखाई दे रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं या तो मेहनत बहुत ज्यादा है या फिर पैसा वैसा भी लग रहा है, ये सारी चीजें हैं, राइट? तो क्या किया जाए? वहीं अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि जो लोग आपको पसंद आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि आपका फायदा उठाने के लिए तैयार रहें, और जो लोग आपको पसंद नहीं आते हैं वो आपको प्रपोज करते हैं तो वो भी आपको नहीं जचता। तो ऐसा हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं मिलती, क्या किया जाए वो समझ नहीं आता, ठीक है? आइडिया ही नहीं आ रहा कि कैसे, अगर हम मैनिफेस्ट भी करें किसी पार्टनर को या किसी जॉब को या बिजनेस को, तो कैसे करें, उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आइडियाज भर भर कर हैं, लेकिन उनको कैसे उन पर कैसे काम किया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि आपको उस कंपनी में जाना है, जॉब करना है, अभी वहां तक कैसे कैसे पहुंचोगे, या कोई बिजनेस करना है वो तो आपने सोच लिया, आपके माइंड में कोई आइडिया आ गया, भाई इस चीज का बिजनेस हम करेंगे। सोचना और उसको करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम किससे मिलें, किससे बात करें, कहाँ से ये बिजनेस की शुरुआत होगी, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, टीम कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज वहीं पर अटक जाती है। तो इस हफ्ते क्या हो रहा है ना, इस हफ्ते अगर आपको आइडियाज नहीं आते हैं या अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो क्लैरिटी मिलेगी, आइडियाज आएंगे, और अगर ऑलरेडी आइडियाज हैं तो कहीं से हेल्प आपको मिलेगी। ये इस हफ्ते होने वाला है,
ओके, कंग्रेचुलेशंस। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग अपने करियर में अटके हुए हैं उनको नींद नहीं आती। वो जोर जोर से चिल्लाएंगे नहीं कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, लेकिन गले से निवाला नहीं उतरता है, ऐसा हो जाता है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैं कहूँगी, जो आपको इस हफ्ते मिलने वाली है। एक बात का आप ध्यान रखें, जो आपको बोला गया है करने के लिए, कि धैर्य रखें। आप जो भी करना चाहते हैं, भले ही वो चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, जैसे मैंने आपके रिश्ते के लिए भी बताया कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली वैसा जैसा कि आप चाहते हो, इस हफ्ते कोई मिलेगा, बट तुरंत उसको ना उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं। जैसे ही कोई अच्छा लगा तुरंत शादी तक पहुंच जाते हैं। आपने डेट भी नहीं किया, आपने ढंग से बात भी नहीं करी, लेकिन उस मोमेंट में आपको इतना अट्रैक्शन होता है, या फिर आपको लगता है सोल टू सोल कनेक्शन है, हम तो बहुत पहले जन्म से मिले हुए हैं, हमें अभी पता चल गया, ओके, और तुरंत हमें कमिटमेंट चाहिए, तो फॉर श्योर प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि आगे चलकर बहुत से लोगों को पता चलता है कि सोल कनेक्शन तो था, लेकिन ये सोल कनेक्शन ऐसा था कि कुछ सिखाने ही आया था, तो वो टॉक्सिक बन जाता है। सो उस मोमेंट में तो बहुत प्यार आ रहा होता है, लेकिन बाद में फिर जब दिमाग चलता है तब लगता है कि अरे यार थोड़ा और सोच लेते, राइट। तो यहाँ पर, और वहीं बिजनेस हो या जॉब हो, तो आपको बोला गया है धैर्य रखने के लिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है बिजनेस में या जॉब में, सक्सेस धीरे धीरे मिलेगा, ओके। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके सक्सेस आपको मिलेगा। प्लस आपको ये भी बोला गया है कि इस हफ्ते हो सकता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसकी डिमांड आपसे ये रहे कि आप थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। तो अगर आप घर बैठकर ही सब कुछ करना चाहते हो, अगर ऐसा है, आपके घर का माहौल ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाने के लिए नहीं बोलते हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं चलेगा, ओके। इस बार ये चीज़ नहीं चलेगी। अभी आपको थोड़ा सा ना हिम्मत लगानी होगी, और आपको थोड़ा निकलना है बाहर, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, और अपने घर वालों को कन्विंस करना है कि भाई नहीं हो पाएगा, यू नो, क्योंकि यूनिवर्स आपको जब अपॉर्चुनिटीज देती है तो फिर उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर आप इतना ज़्यादा सोचते हैं और पिकी हो जाते हैं, तो ये वही होता है, मिस अपॉर्चुनिटी का मिस करना। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, मैं जब आपके लिए मैसेजेस चैनल कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए घर से बाहर जाना अकेले एक तरीके से उतना ही मुश्किल है जैसे कि हम कहें कि भाई, बोलते हैं ना कि हम तो चांद और तारे तोड़ लाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए बाहर निकलना भी कुछ वैसा ही है कि बोल देते हो कि हाँ निकलेंगे, लेकिन देन निकल नहीं पाते। मतलब जब आप तैयारी कर रहे होते हो या मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तब भी आप ऐसे बोलते हो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े मदर यूनिवर्स, या मंदिर में भी जाते हो तो ऐसे मन्नत मांगते हो कि भगवान जी कुछ भी करना पड़े, बस इतने की जॉब या इतने का बिजनेस हो जाए, मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी। लेकिन जब वो करने का टाइम आता है ना, देन फिर आपको लगता है कि नहीं, इफेक्ट तो अलग है, मतलब मेरे से नहीं हो सकता ऐसा। तो वो नहीं चाहिए इस हफ्ते जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले। वहीं अगर ये कोई रिलेशनशिप को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है, तो वहां पर भी आपको बोला गया है कि थोड़ा तो आपको मिलना जुलना पड़ेगा। अब लिमिट आपने रखनी है, ठीक है। मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं होती, बट लिमिट रखनी आनी चाहिए। तो अगर आप किसी से मिलते हो तो आपने कितनी बात करनी है और कहाँ मिलना है, एंड खुलकर बात करनी, ये भी एक चीज़ है। मैं देखती हूँ कि जब लोग डेट करने जाते हैं, मेरे पास आकर बोलते हैं, एक्चुअली मैं देखती तो क्या हूँ मुझे आकर बोलते हैं कि दी हम डेट पर गए थे, उस वक्त हमने ये चीज़ नहीं बताई, अब हम बताना चाहते हैं लेकिन अभी बहुत देर हो गई। तो कई बार ना अपना ट्रू नेचर आप नहीं सामने वाले के सामने वाले से कहते हो कि आप कैसे हो, क्योंकि उस वक्त आपके माइंड में चल रहा होता है ये क्या सोचेगा, या ये निकल ना जाए हमारी लाइफ से। एंड देन 1-2 महीने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब अगर आप बताते हो तो उसको लगेगा शुरू में इतनी बड़ी बात छुपा ली राइट, ऐसा हो जाता है। तो शर्म से नहीं बताते, एंड देन क्या होता है, घुटन में जीते हो, यानी कि जो नहीं हो वो बन के रहते हो
या फिर जब आप दिखाते हो अपना सच तब सामने वाले को धक्का लगता है, तो वो चीज भी आपको बुरी लगती है ना। तो यहाँ पर वही आपको बोला गया है कि इस हफ्ते जब आपके माइंड में कोई आइडिया आए तो उस पर धीरे से काम करो, धीरे धीरे लोगों से बात करो, और ध्यान में रखो कि क्विकली नहीं होगा। लोगों को सब कुछ बहुत क्विकली चाहिए, लेकिन जब आप कुछ शुरू करोगे ना तो वो बहुत जल्दी नहीं होगा, ठीक है। कोई अलादीन का चिराग नहीं है आपके पास। वहीं अगर ऑलरेडी आइडिया है और किसी के जरिए कोई प्रपोजल मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन अगेन वही चीज सोचनी है कि अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मुझे धन्यवाद कहना है, अब मुझे मेहनत करना है और अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलानी है सावधानी के साथ, क्योंकि सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। यही मैसेज है इस कार्ड में कि सक्सेस आपको मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन गलतियां नहीं करोगे। वही रिलेशनशिप को लेकर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगेन बहुत ज़्यादा पिकी नहीं होना है आपको कि मुझे यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, वही चाहिए, वो ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये सब नहीं करना है। कई बार एक छोटी सी शुरुआत जो कि शायद आपके अनुसार नहीं हुई हो, आपको वहीं जाकर पहुंचाती है जो कि आपकी प्लानिंग में आपने लिख रखा है, ठीक है। रास्ता कोई भी हो, डेस्टिनेशन वही होना चाहिए। सो रास्ते को लेकर आपको जिद नहीं करनी कि नहीं मुझे तो उसी रास्ते से जाना है, नहीं, मुझे उस डेस्टिनेशन पर जाना है। अब मदर यूनिवर्स आप हमें कैसे लेके जाओगे वो आप देख लो, बाकी हम तो तैयार हैं। तो ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, Five of Cups, Six of Pentacles, The Emperor। यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए मैसेजेस ये भी हैं कि जब इस दौरान आप आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखें कि आपका इंटेंशन क्या है आपके लिए और दूसरों के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको सपोर्ट करने के लिए आता है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास आइडियाज़ हैं, उस व्यक्ति के पास पैसे हैं, तो आप आइडियाज़ के बल पर उस व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड ना लें तो अच्छा है। अब मुझे नहीं पता कि ये मैसेजेस यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि अगर उनको कोई मिलता है ना हेल्प करने के लिए, तो वो उसको जानकर या अनजाने में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये सोच के कि ये तो मेरी होशियारी है। तो इस दौरान ये चीज़ ना करें जब यूनिवर्स ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वही चीज़ आपके पास वापस लौट कर आएगी। तो जब ये काम, ये बिजनेस आप शुरू करते हो या ये जॉब आप करते हो, उस वक्त इंटेंशन, जब आपके जो इंटेंशंस हैं वो प्योर रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि इससे आप कुछ बेहतर करें खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, ठीक है, क्योंकि वही सारी चीजें आपके पास वापस आएंगी। एक तो मैसेज आपको ये मिल रहा है इस हफ्ते के लिए। मुझे नहीं पता ऐसा कौन है हमारी फैमिली में, क्योंकि हमारी फैमिली में आई थिंक वही लोग हैं ज्यादातर जिनको चोट मिली है। चोट देने वाले कितने लोग हैं आई डोंट नो, लेकिन मे बी अनजाने में आप ये कर देते हो, आपको पता नहीं चलता है कि आप किसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, लेकिन आप ले लेते हो, राइट। तो आपको बोला गया है कि बहुत सावधानी आपने रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि किसी की वजह से आपका काम बन रहा है तो आप उसका फायदा उठाने लग जाओ और आप इसको होशियारी का नाम दे दो, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं, चालाकी करते हैं और होशियारी बोलते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। अगर आपकी फैमिली भी आपको बोलती है कि बेटा चांस लगा है लूट ले, तो मत करना ये काम, ठीक है, क्योंकि आप पर भारी पड़ेगा। या तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है, आपके प्लैनेट्स ऐसे हैं, या फिर समय आपके लिए ऐसा चल रहा है। वैसे हमें ये करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी कुंडली कहे, क्योंकि कर्मा में हमेशा विश्वास रखो, जो आप दोगे वो आप पर आएगा जरूर वापस। दूसरा यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि पास्ट की जो भी सारी चीजें हैं अभी आप भूल जाओ। कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी, ये पास्ट में भी ऐसा हुआ था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, फिर काम नहीं बना था, ना 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 ना, वो एनर्जी हटाओ, वो किसी काम की नहीं है।
जो भी आप उस वक्त हुआ था, जो भी तकलीफ आपको हुई थी, उससे जो सीख लेनी है वो सीख ले लो, डायरी में उतार लो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप पास्ट वाले दुख में बैठे रहे ना, तो आप नया कुछ नहीं कर पाओगे, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। आप अपनी चोट को लेकर ना बैठकर लगातार रोए जा रहे हो, अरे मुझे चोट लगी थी, अरे मुझे चोट लगी थी, अरे मुझे चोट लगी थी। लगी थी, हो गया, निकल गया। ओके, तो अब क्या करना है? अब एक नई शुरुआत करनी है आपने आपकी जिंदगी के साथ। तो अगर पास्ट को लेके बैठे रहोगे ना, तो आज भी स्माइल नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है इस हफ्ते। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसको पास्ट वाली अपॉर्चुनिटी से कंपेयर मत करना। अगर करते भी हो तो मिस्टेक्स ध्यान में रखो। जैसे पास्ट में भी आपने मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू किया था, आपने तुरंत पार्टनरशिप कर ली एंड पैसे वैसे सब दे दिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उस पर ध्यान रखो कि इस बार वो गलती नहीं करनी है। लेकिन ये नहीं करना है कि अरे ये वैसी ही अपॉर्चुनिटी है, मैंने अपॉर्चुनिटी ही नहीं लेनी, हटाओ, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या है, इस हफ्ते आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, प्रपोजल्स हैं, और जो आपका ड्रीम है वो सच होना है कुल मिला के। और आपकी कंडीशंस पर, क्योंकि यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं अथॉरिटी आपकी है, आपके हिसाब से चीजें चलेंगी। बस वही है कि आपको स्वार्थी नहीं बनना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हम करेंगे हमारी, तो वो मत करना, क्योंकि ये किया तो सब चला जाएगा। अनएक्सपेक्टेड, तो कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा प्रपोजल या अपॉर्चुनिटी या किसी का सपोर्ट आपको इस हफ्ते मिलने के बड़े चांसेस हैं। और यहाँ पर आपके लिए आता है अप्रूवल। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई इंटरव्यू दिया हो या कोई प्रोजेक्ट कहीं पर सबमिट किया हो, आपको अप्रूवल चाहिए था, तो अप्रूवल आपको मिलेगा। अगर वो 2 साल पहले भी किया होगा तो भी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पर आपके लिए आता है लक, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपका लक काम करेगा। और एक कार्ड जो है वो बार बार आ रहा है आपके लिए चाइल्ड का, तो ये कैसे आपसे रेजोनेट करता है आप देखिएगा। आई डोंट नो ये क्यों है, मे बी आप चाहते हो ये, दैट्स वाई ये आ रहा है बार बार, लेकिन ये 3 बार ही आया तो मैंने आपको शेयर कर दिया, मतलब गिर रहा था ये कार्ड। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो हफ्ता है वो कुछ ऐसा रहेगा। इसको सेलिब्रेट करिएगा, मदर यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा। एंड फिर से वही बात कहूंगी कि जब भी रीडिंग पॉजिटिव आए तो उससे भाई अफर्म करिए, ये मत बोलिए कि पता नहीं ऐसा होगा या फिर नहीं। ओके, क्योंकि इससे एनर्जीज चेंज होती हैं। मेक अ मील, आज ही घर वालों के लिए अच्छा सा खाना बनाओ और उनको खिलाओ गुड न्यूज़ के साथ, एंड क्लियर योर एनर्जी फील्ड। और अपना एनर्जी भी ना थोड़ा इसको क्लींस करो सेज स्टिक्स के साथ, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें गाइज। फिर से कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ एक लाइक करिएगा, क्योंकि आप लाइक करोगे तो कुछ भी नहीं जाना है बस लाइक का बटन दबा देना है, लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो बहुत से लोग भूल जाते हैं, बहुत से लोग डबल आई मीन 2 बार ही लाइक कर देते हैं और बोलते हैं लाइक हमने 2 बार किया, लेकिन वो काम नहीं करता देन। तो एक लाइक ज़रूर करें, एंड रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड ड्रीम जर्नल ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। गाइस, वहाँ पर बारिश हुई या नहीं? मैं तो यहाँ वेट कर रही हूँ कब बारिश होगी, बहुत बहुत गर्मी है।
5 of Swords, the Hierophant, again 5, Knight of Pentacles. Okay. The High Priestess आया है, नंबर 2. यहाँ से क्लैरिफाई करना चाहूँगी ज़रा. ऑल राइट गाइज, देखिए इस हफ्ते मैं देख रही हूं कि आपकी किसी से कोई बातचीत होगी किसी बारे में. ये कुछ भी हो सकता है, आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपका जो रूटीन है, या आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल, या फिर जो जैसा भी आपका हर दिन चलता है, जो भी आपका रूटीन है, वो उस बारे में जब आप डिस्कस करोगे तो यहाँ पर जिन लोगों से आपका डिस्कशन होगा वो अपना कोई पक्ष रखेंगे आपके सामने. ओके, कि आप इस तरीके से रहो या नहीं रहो. कैसे समझाऊं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और सभी लोगों ने प्लान किया कि भाई कल ना हम इस जगह पर मिलेंगे, कुछ बात करेंगे ऐसा, और आप उस जगह पर पहुंचे लेकिन लेट पहुंचे, जो कि शायद आप हमेशा करते हो. ओके, ये बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लेट पहुंचते हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं सो दैट आपको समझ आ पाए. ठीक है, अब आप जब वहां पर पहुंचते हो, लेट ही पहुंचते हो, तो जब वो आपसे शिकायत करते हैं कि भाई आपने लेट क्यों कर दिया, आप बोलते हो मेरा ये काम था, और सच में आपका काम था तभी लेट हुआ. ऐसा नहीं है कि वही आपने आलस दिखाया, नहीं, सच में कोई था काम, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था और आप वहां पर रुक गए और लेट हो गया. ठीक है, बट आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि अगर आपको पता था कि आपका ये काम है तो आपको सुबह थोड़ा 1 घंटे पहले उठना था, या फिर वो कुछ तो बोलेंगे कि आपको इन्फॉर्म करना था, या फिर आप जिनके साथ में आपकी मीटिंग थी या काम था आप उनको यहीं ले आते, कुछ भी हो सकता है वो कहें. अब अगर उस समय आपने जिद ठान ली कि नहीं मैं सही हूं, मैंने सब कुछ सही किया, मैं सही सोचती हूं और सब कुछ सही था और मैं लेट आई, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए था. तो अगर आप समझ नहीं रहे मतलब आप गलत हो, मैं गलत नहीं हूं. आप उन लोगों में से नहीं हो जो कि मेरी फीलिंग्स समझें. आप मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करते, आप हो ही नहीं, मेरे दोस्त ही नहीं हो. ओके, सो ये वाला सीन कहीं ना कहीं आपकी एक जिद की वजह से क्रिएट हो सकता है. तो उससे क्या होगा ना कि इस हफ्ते वो रिश्ते जो आपको बहुत प्यारे हैं हो सकता है आपसे रूठ जाएं. ओके, ये चीज यहां पर निकल कर आ रही है. तो कुल मिलाकर बात ये है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिद्दी नहीं बनना है इस हफ्ते, चाहे कुछ भी हो जाए. अगर आपकी गलती नहीं भी है और सामने वाला आपसे कह रहा है कि देखिए आपने ऐसा कर दिया, उसको ऐसे कर दो, लेट गो, कि ठीक है कोई बात नहीं और आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा. ओके, क्योंकि इस हफ्ते में ऐसा हमेशा नहीं होगा. इस हफ्ते में ऐसा है कि जब आप जिद करोगे ना, तो देखिए आई थिंक आप जिद्दी हो, आप मानो या नहीं मानो लेकिन आप जिद्दी हो और आप हमेशा ही किसी ना किसी बात पे जिद करते हो. तो वो चीज ना लोगों के मन में बैठी है कि ये लड़की जिद्दी है या ये लड़का जिद्दी है. अब ऐसे में आप हमेशा जिद करते हो तो वो लेट गो कर देते हैं इस चीज को कि हटाओ चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं, माफ कर दो ऐसा. लेकिन इस हफ्ते कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पहले का जो भी उनका परसेप्शन है आपको लेकर वो, और तुरंत आप जो करोगे उससे कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी फट जाएगा, ऐसा हो सकता है. ठीक है,
हमेशा ही उनको ये चीज़ लगती है। ऐसा हो सकता है कि मान लो जैसे अगर आपने कुछ ऐसा किया जो वो नहीं चाहते, आपके फैमिली मेम्बर्स वो नहीं चाहते, आपके फ्रेंड्स नहीं चाहते, और उनको पता है कि जब वो आपसे ये बात कहेंगे ना तो आप गुस्सा करोगे। ऐसा कि अगर वो बोलेंगे बेटा आज फिर से आपने लेट कर दिया, तो उनको पता होगा कि जब वो आपको बोलेंगे ना तो आप पलट कर उनको जवाब दोगे और आप ये कहोगे कि आप सही हो, वो गलत है, उन्होंने पूछा तो गलत किया, आप सही हो। ओके, तो वो कहीं ना कहीं उस मूड में होंगे कि अगर आज ये ऐसे बोलेगी या बोलेगा ना तो आज इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो ऐसे में क्या करना है, आपको शांत रहना है। तो इस हफ्ते आपको सावधानी बरतनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपसे कोई गलती होती है, अगर आपसे गलती नहीं भी होती है, आपको जिद नहीं करना है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ऐसा है, कह दो हाँ ठीक है एंड आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। यानी कि इस हफ्ते आपको जिद नहीं पकड़नी है, कोई भी जिद हो, चाहे वो आप खुद को साबित करें उसकी जिद हो कि मैं सही हूं, चाहे वो किसी के साथ आना जाना हो। जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि भाई फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है और आपके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं अच्छी बात नहीं है मत जाओ, और आप बोलोगे नहीं मैं तो जाऊंगी या मैं तो जाऊंगा, तो वो हेल्दी नहीं है फॉर यू। ओके, इस हफ्ते ऐसे समझ लो कि इस हफ्ते आपके लिए जिद बहुत हानिकारक है, जिद नहीं करनी है वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये हफ्ता, ये 7 दिन निकल जाए, उसके बाद फिर जो भी सिचुएशन है या जैसा भी आपका नेचर है आप जो चाहें वो करें, लेकिन इस हफ्ते आपको नहीं करना है ये। एक्चुअली आप दिमाग के ना आप बहुत पक्के हो, मतलब जो चीज़ आपने सोच ली या जो चीज़ आपने समझ ली, आपके माइंड को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद। अगर आपको लगा कि ये कलर ग्रीन नहीं है ये ब्लू है, और अगर किसी ने कहा कि नहीं ये ग्रीन है, तो आप नहीं मानोगे, आप उस टाइप के हो। और आई डोंट नो कि आप कितना रियलाइज कर पाए हो ये चीज़, लेकिन आपके कार्ड्स में आ रही है गाइस। सो लोगों का, जो भी लोग आपके आसपास हैं, मैं कहूँगी कि आप उनको बहुत थैंक्स कहो, क्योंकि ये एटीट्यूड समझने के बाद भी दे लव यू सो मच। वो प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे, और हो सकता है आपको कई लोग ऐसे मिले भी हों और आपकी लाइफ से चले भी गए हों और आपने उनको ऐसे कर दिया कि हाँ जाओ तुम हो ही नहीं मेरे काबिल। तो ये काबिल होने को लेकर नहीं है, ये बस ये है कि वो शायद आपकी एनर्जी हैंडल नहीं कर सकते थे। ओके, सो यू आर सो पावरफुल, बट बहुत ज़िद्दी हो तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं, केवल वही ऐसी स्थिति में, ऐसे नेचर के साथ में आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी आई थिंक बहुत कम बनती होगी लोगों से, जितना कि मुझे लग रहा है। तो इस हफ्ते ना आप थोड़ा सा जिद ना दिखाएं तो बेहतर है। जो भी आपका विश्वास है किसी विषय पर, जैसे अगर डिस्कशन होता है किसी विश्वास को लेकर भी, जैसे कभी किसी धर्म को लेकर हो गया, जाति को लेकर हो गया, परंपराओं को लेकर हो गया, और आपने जिद ठान ली कि नहीं मुझे मेरी बात रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी, मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और वहाँ पर किसी बात पर ऐसे बहस छिड़ जाती है, शांत रहें इस हफ्ते। ऑलराइट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 2 बारी 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपने ये एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो लोगों को ये लगेगा कि आप उन लोगों में से हो कि मैं मैं करने वाले। अब उसके बाद चाहे आपसे कोई छोटा है, कोई आपके बराबर का है, कोई आपसे बड़ा है, कोई आपसे प्यार करे, कोई आपके लिए कुछ भी करे, जान दे दे, लेकिन जहां पर आपकी बात आती है, जहां आपको लगता है कि आप सही हो, वहां आप सही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए, आप चेंज नहीं होने वाले। वो वाला इमेज आपका बन जाएगा, और ये वाला इमेज ना किसी को पसंद नहीं आता हाँ ऐसा है, ठीक है। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। इस हफ्ते केवल कोई भी बहस चल रही है, कुछ भी चल रहा है ना, तो आपको जिद नहीं दिखानी है, ठीक है। कुछ ऐसा है जो आपके मतलब का नहीं है, आपको लग रहा है कि बकवास हो रही है, आपके विचार कुछ और हैं, सामने वाले के कुछ और हैं, तो आप उस पर बोलो ही मत, शांत रहो। ओके, ये आपको करना है। आपके पार्टनर को लेकर भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो इस हफ्ते थोड़ा शांत रहो। 4 ऑफ वॉन्ड्स,
family is whoever makes you feel the most safe and comfortable being you. टू ऑफ कप्स है, आपकी मीटिंग है किसी से इस हफ्ते, या तो आपकी फैमिली से है, या फिर आपके पार्टनर से है, आपके फ्रेंड्स से है, किसी से तो है। और जैसी ये मीटिंग होगी माहौल बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन सिर्फ आपकी एक जिद की वजह से हो सकता है चीजें बिगड़े। तो ये ना बिगड़े इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, आपको शांत रहना है और आपको जरा भी जिद नहीं करनी। अगर कोई आपसे कह रहा है ऐसा है, हाँ ठीक है ऐसा, ओके, इतना करना है बस। पर्पस, टीयर्स एंड रिलेशन, ओके। यहां पर से भी वही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अगर ये रिश्तों के बीच में है, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स है या फाइट है, ऐसा कुछ है, या ऑलरेडी ऐसा हो चुका है जो मैं बोल रही हूं कि इस हफ्ते भी होगा, अगर ऐसा हो चुका है तो आपको बोला गया है कि कोई भी रिश्ता जब आप अपनाते हैं, फ्रेंड्स का हो या पार्टनर का या फैमिली का, तो आप लोगों के बीच का जो पर्पस है ना, उसको हमेशा सेंटर पर रखा करो, एंड देन आपकी फाइट नहीं होगी। हमेशा याद रखो, अगर आप अपना 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 सभी लोग करोगे ना तो फाइट होगी, लेकिन अगर आप कोई एक पर्पस चूज कर लेते हो और उसके बारे में बात करते हो और इकट्ठे हो जाते हो ना, तो कभी फाइट नहीं होगी, भले ही आप लोगों के विचार कितने ही अलग अलग क्यों ना हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं फाइट होने के चांसेस हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं, वहाँ पर बिल्कुल अपना जो आप सभी लोगों का जो पर्पस है उसको बीच में ले आइए और उस पर डिस्कशन आपका शुरू कर दीजिए। ना कि ये कि मेरे क्या विचार हैं, आपके क्या विचार हैं, आपने ऐसे क्यों कहा, या मैं भी ऐसे ही कहूँगी, वो सब कुछ छोड़ दो। ना तेरा ना मेरा, जो बीच वाला रास्ता है उसको अपनाते हैं, ओके। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेगी। आपके लिए हरमित का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। देर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो ये कहीं ना कहीं आपके नेचर को लेकर है। अगर आप चाहते हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, कि वो हरा भरा परिवार हो या सारे लोग आपसे प्यार करें, प्यार करते हैं अभी भी, लेकिन भागम भाग नहीं होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद में थोड़ी सी चेंज करनी है। अब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप जिद्दी हैं, लेकिन जिद कहाँ दिखानी है वो आपने फाइंड आउट करना है, ओके, और कब दिखानी है, राइट। तो वो जिद, वो इंटेंसिटी आप अपने गोल्स में दिखाइए, झगड़े में, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं। आप अगर किसी चीज़ पर बिलीव करते भी हैं और अगर आपको लग रहा है कि वो दिखाने की वजह से झगड़ा बढ़ रहा है, तो उसको अपने अंदर ही रखो। जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाओ, बुक लिखो। क्यों छोटे से ग्रुप को चेंज करना है, एक बड़े पैमाने पर वो चीज़ फैलाओ, लोगों को करो परिवर्तित, अगर आप करना चाहते हो तो, राइट। और राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, रीड एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देगी फॉर योर गुड, फॉर योर ग्रोथ। Queen of Wands, 4 of Wands, 6 of Cups, very nice, 9 of Swords.
ऑल राइट गाइज, इस हफ्ते ना आपको मौका मिलेगा कुछ पुराने लोगों से मिलने का, या फिर नए लोगों से भी मिलने का, किसी पार्टी में फंक्शन में जाने का, या कोई कम्युनिटी में आपका जाना हो सकता है, कई सारे लोगों से मिलना जुलना है। ठीक है, अब कहाँ हो सकता है डिपेंड करता है हर किसी के लिए। बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है इस हफ्ते के लिए कि आप जाएं, मतलब ये इनविटेशन आएगा, मौका मिलेगा, लेकिन शायद आपकी आदत ऐसी है कि आप नहीं जाते हो, क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव अभी चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का माहौल है, स्ट्रेस का, एंजाइटी का माहौल है, और ऐसे में आप और अवॉइड करते हो बाहर जाना, किसी से बात करना, मिलना, सजना संवरना। सो इस हफ्ते आपको बोला गया है कि आप इस वाली एनर्जी में मत रहो। मतलब जो चल रहा है आपकी लाइफ में वो तो चल रहा है, वो आपकी किसी से ना मिलने से, बात ना करने से बदलेगा बिल्कुल भी नहीं। ये चीज याद रखो। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में आपको थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में आने की जरूरत है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप लोग जब करियर के बारे में बात करते हो या फाइनेंसेस के बारे में बात करते हो ना, आप पूछते हो कोई रेमेडी बता दो जिससे कि हमारा पैसा बहुत बढ़ जाए, राइट? हमें तरक्की मिल जाए, हम सक्सेसफुल हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए। आपको रेमेडीज मिल भी जाती हैं, लेकिन क्या सभी के साथ वो रेमेडीज काम करती हैं प्रॉपर तरीके से? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि पैसा ना तभी आता है जब आपकी एनर्जी भी वैसी हो। पैसा क्या करता है? आपको पैसा क्यों चाहिए? पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि पैसा खुशी देता है, राइट? तो वो एक एनर्जी हो गया। तो अगर आपकी एनर्जी लो है रेमेडीज करने के बाद भी, तो वो भी एक, पैसा भी एक एनर्जी है, लो एनर्जी में नहीं आएगा, हमेशा याद रखो। सो अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको प्यार चाहिए, तो आपको उसी एनर्जी में खुद को डालना पड़ेगा। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर आप दिन रात रो रहे हो, खुद को कोस रहे हो, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, और अगरबत्ती लगा रहे हो मंदिर में, दिया घुमा रहे हो, कुछ नहीं होता गाइस। आप दिया घुमाओ और इस विश्वास से घुमाओ कि भाई मैं दिया घुमा रही हूं, या कोई भी मंत्र पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, और इससे ये काम हो रहा है। उस विश्वास के साथ अगर आप ये करोगे ना, तो आएगा पैसा, आएगा प्यार, आपको मिलेगी हेल्थ। लेकिन अगर आप हेल्थ मांग रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, रो रहे हो, लगातार डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, यकीन मानो दुनिया को कोई मंत्र आपको ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी लो रख रहे हो। मतलब ये पता है क्या हो गया? ये ऐसे हो गया कि हम मांग भी रहे हैं, और जिससे हम मांग रहे हैं ना, उस पर विश्वास भी हमें नहीं है। तो मांगने का जो काम है ना, वो बस ऐवे ही चल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब आप कोई भी चालीसा पढ़ते हो या कोई भी मंत्र पढ़ते हो, तो उस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया, क्योंकि बस बोल दिया करोगे ना, उसका अर्थ नहीं समझोगे तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। आपको फल सिर्फ तब मिलता है जब उसका अर्थ आप समझते हो। इसीलिए जब आप कुछ यूनिवर्स से मांगते हो ना, तो उस वक्त आपको वो एनर्जी महसूस करनी है। जब आप महसूस करोगे तभी वो चीज़ आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर डिप्रेशन आपका जिस भी वजह से हो, जो भी वजह है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो या हेल्थ हो, जो भी हो, अगर आपको एक अच्छी स्थिति चाहिए तो उस अच्छी स्थिति में आपको खुद को ढालना पड़ेगा, वो तभी आएगा। अगर आपको अकेलापन है, आप किसी को चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, भले ही आपकी पॉकेट में 100 या 500 है, आपको उसी के साथ खुद को अमीर समझना पड़ेगा। और ये तब होगा जब आप झुंड में रहोगे, लोगों के बीच रहोगे, सजोगे, संवरोगे, ये सब करोगे। हो सकता है कि आपका वीनस, आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 6 हो। तो जिनका वीनस रहता है ना, प्लैनेट, उनके लिए तो स्पेशली ये बताया जाता है कि अगर वो नहाते धोते नहीं है, अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अगर वो ऐਵੇਂ ही घूमते रहते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी कभी उन पर कृपा नहीं करती। ऐसा है। तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फीमेल हो तो अच्छा सा मेकअप करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ज्वेलरी पहनो, सुंदर दिखो। अगर आप मेल हो तो अच्छा अच्छा परफ्यूम लगाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो,
राइट। सज संवर कर रहो। जब ये करोगे ना तभी लक्ष्मी आपके पास आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। आपका वीनस खराब हो जाएगा, राइट। ऐसा हो जाता है। तो आपको बोला गया है कि इस हफ्ते जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे साइड में मत कर देना कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, मुझे किसी के सामने किसी से बात नहीं करनी, किसी को अपने लाइफ के बारे में बताना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे हम कभी करते हैं ऐसे कोशिश, तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, उनको उनका काम करने दो। जो उनकी सोच है, जो उनकी मेंटालिटी है, वो उसके आधार पर जो कर सकते हैं वो करेंगे। अगर वो आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर वो पीठ पीछे बातें बनाते हैं, तो वो लाचार लोग हैं। वो यहीं पर ये लाचारी दिखाएंगे ना, राइट, क्योंकि उन्होंने भी वही सुन रखा है। जो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं चीज़ों से, जो लोग स्पेशलिटी में बहुत आगे निकल चुके हैं, चीज़ों को गहराई से समझते हैं, वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप देखो क्यों? क्योंकि उनको भी वैसे लोग नहीं मिलते, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी, उनका ऑरा ही ऐसा है। जो पावरफुल लोग हैं ना, वो उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे जो उनको और ज्ञान दें। ये वो लोग हैं मजाक उड़ाने वाले, जिनको खुद ऐसे ही लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है। इनकी लो एनर्जी, जो मिले उनकी भी लो एनर्जी, कुछ नहीं है लाइफ का पता, बैठे बैठे दूसरों की पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, यही है लाइफ। बस कुछ नहीं करना है उन्होंने। तो उसको ना बहुत हल्के में लो। जब भी वो आपका मजाक उड़ाए, ऐसे बोला अरे बेचारे, कहाँ ही है ये लोग, कभी इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बेचारे, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो गाली गलौज करते हैं, उनको हम लोग जिस नज़र से देखते हैं, आपको उसी नज़र से इनको भी देखना है। ओके, कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अरे यार हेल्पलेस हैं ये लोग। ठीक है ना। बट आप जाओ, आप बाहर निकलो, आप बाहर निकलो और अपनी एनर्जी को हाई करने की कोशिश करो। अपनी एनर्जी लो मत करो। ओके, अगर घर पे रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, मिलोगे जुलोगे नहीं, एनर्जी और लो होगी, तो काम और नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि लो एनर्जी काम नहीं करेगी बच्चे। आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ। बाहर निकलो, बातचीत करो, घूमो फिरो, है ना, मूवीज देखो एंड सीरीज देखो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे, चर्च जाओ, थोड़ा वेकेशन पर जाओ। ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में रहकर अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत अबंडेंट बनना है, बहुत मुश्किल है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। तो भाग्य तभी चमकेगा जब आप ये सोचोगे कि आपका भाग्य चमक ही रहा है। ऐसा नहीं कि कब वो दिन आएगा, वो दिन आएगा नहीं, वो दिन आ गया है। ठीक है, तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा बोला गया है कि अपने पर ध्यान दें, बुक्स पढ़ें, अपनी केयर करें। देखो, क्लियर योर एनर्जी फील्ड आपको बोला गया है अपनी क्लींजिंग करने के लिए। हो सकता है आपको नजर लगी हो। उसके बाद रेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड देन गो फॉर अरोमा थेरेपी। तो खुद को ना रिफ्रेश करो, रिज्यूविनेट करो और निकल जाओ जर्नी पे ये करना है आपने इस हफ्ते। यहां पर भी रेस्ट आया है, रेस्ट करिए एंड एंडिंग एंड कंप्लीशन। तो ये जो टाइम है ना एंजाइटी का, स्ट्रेस का, ये एंड करने का टाइम है। ये एक हफ्ता इसी के लिए यूनिवर्स आपको दे रही है। तो इसका ना फायदा उठाओ। शांति आपको मिलेगी, रिन्यूअल है यहाँ पर। देखिए, फैमिली के साथ भी आपको बोला जा रहा है टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ करना है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। बहुत से लोग मुझे उस दिन बोल रहे थे कि आप अपनी भी स्टोरी सुनाया करिए, आपकी लाइफ कैसी रही एंड आप कैसे इस जर्नी में आगे बढ़े। तो मैं बताऊंगी किसी दिन, ऐसे छोटा छोटा एग्जाम्पल देके आपको समझाती रहती हूँ। और एक दो लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि कार्ड रीडिंग है तो कार्ड रीडिंग करो, इतना सारा ज्ञान मत दो। ज्ञान नहीं देती हूँ मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, सो दैट आप लोगों को हेल्प मिल पाए कि आप कैसे उससे बाहर निकलोगे। कार्ड रीडिंग का तो ये है, तो आप खुद ही कार्ड खरीद कर उसे पढ़ सकते हो, राइट तो क्या अंतर रहेगा। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बताती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ अपना। मुझे लगता है कि अगर कोई इस चैनल पर आया है तो उसको मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी तो वो थोड़ा जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। ये इंटेंशन है और कुछ नहीं। ऑलराइट गाइस, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, लाइक ज़रूर करें, भूलें नहीं, और मुझे बताएं भी कितना रेजोनेट किया।
सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।